ओहानी, सुबह सुबह क्या सोच रही हो? बच्चों की पढ़ाई मुश्किल है ना? क्या हुआ? पढ़ाई मुश्किल है ना? हाँ। ठीक से बताओ। हाँ। मैं समझती हूँ कि यहाँ सीनियर होना कितना मुश्किल है, कितना अकेलापन है यहाँ। सो रहे हो सीधे बैठो, कुछ करो इन नकली आंखों में। चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमारी तकलीफ से ज्यादा तो नहीं है ना? क्या तुम्हें टीचर्स की परेशानियां पता है? लगता है हम फिर से हार गए, है ना? सही कहा, हम लोग फिर से लास्ट आए हैं। लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, फिर भी पता नहीं वो बार बार गुस्सा क्यों हो जाती हैं। तुम्हारा घर तैयार है ना? पार्टी नहीं दोगी? मैंने अभी तक मेरा सामान ही ऑर्गेनाइज नहीं किया है। बंगजुन से मदद ले लो, वो आज तुम्हें पता है ऐसे देख रहा था। तुम भी ना? नहीं तो क्या। हेलो। हेलो। उसने हेलो कहा? हमसे कभी उसने ऐसे बात की? हाँ, इसे क्या हो गया? क्या कमाल की लात मारी है तुमने। मिड टर्म एग्जाम में बेक्सुन ने फिर से टॉप किया है। अच्छा, टॉप करने में कौन सी बड़ी बात है? उसे परफेक्ट मार्क्स मिले हैं। क्या बेक्सुन ने फिर से टॉप किया? ये पक्का इंसान है ना? मैंने कहा ना, वो इंसान नहीं है, वो एंजल है, एंजल ऑफ फॉरेस्ट। मैं एक सफेद घोड़े का पीछा कर रही थी, वो गायब हो गया और अचानक फिर आ गया। मतलब मैं कैसे बताऊं, इतना अच्छा कि उसे खाने का दिल कर रहा था। पता है, खाने का मन हुआ? तब समझ आया कि अगर मैं वैम्पायर होती तो कैसा लगता। हाँ, शायद वैम्पायर्स भी ऐसे ही हुआ करते थे। जिस लड़की से वो प्यार करता था, उसकी गर्दन कितनी गोरी थी, कितनी खूबसूरत थी, किसी को भी उसे खाने का मन करेगा। पता है? सच में हानी, ये लो चिकन खा लो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, ये क्या कर रही हो तुम? अरे फिर भी अरे छोड़ो, चाहे लो ना। सिंजो अप्पा, तुम ये लो, मैं अभी लेकर आई हूँ। मैं जांगनी हूँ, हम जांगनी। हमारी मॉम एक दूसरे को जानती है। अरे ये तो फिर से खराब हो गई। हानी सुनो, ये नहीं चल रही। उस लड़की ने मेरी भी मदद की थी,
हानी आओ ना, जल्दी आओ। तुम साइड में आ जाओ। ये लो सियंजो। सियंजो, तुमने इस बार भी टॉप किया ना, तुम सबसे बेस्ट हो। हानी, ओ हानी, क्या करी? ओ हानी, ओ हानी। इसीलिए कह रही हूँ, उसे दिल की बात बता दो। बता दो। ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, कब तक ऐसे रहोगी? ये इसलिए है क्योंकि मैंने बताया नहीं है ना, उसे मेरे दिल की बात पता ही नहीं है, इसलिए वो भी शर्मा रहा है। क्या देख रही हो? मैं शर्म इस शब्द का मतलब ढूंढ रही हूँ। ठीक है, समझ गई। शानदार तरीके से बताऊंगी, पर करना क्या चाहिए? मुझे ना कुछ खास करना है उसके लिए। ऐसा अच्छा रहेगा ना? ओ मेरे संजो, आई लव यू। ये बुरा नहीं है। ये तुम्हें अच्छा लगा? जानवर प्रपोज करते हैं तब वो डांस करते हैं। डांस? फिश, बर्ड्स और पेंगुइन भी, और ड्रोसोफिला भी सब डांस करते हैं। उसे कोर्टशिप डांस कहा जाता है। कोर्टशिप डांस। कोर्टशिप डांस? ओहो, हम फिर से मिले। आज हम रियल लाइफ मॉडल एग्जामिन कर रहे हैं ना? तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए ना? ओ नहीं, हम पढ़ाई जैसी चीज नहीं करते। नक्चड़ी। काफी मुश्किल होगी ना? क्या? सेंजू को ऐसी लड़कियां पसंद है? हाँ बिल्कुल, सेंजू भी एक लड़का ही है।
अभी तक जोंग क्यों नहीं आया? वो हमारा आज का मॉडल है, उसे पता है ना? ये क्या है? ओ देखो 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 देखो, तो भी ये क्या है? चिकन है। चिकन? कैसा चिकन? चिकन है। हाँ, ये तो चिकन सूप है। चिकन। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। मुझे क्यों दे रहे हो? देखो तो तुम कितनी पतली हो गई हो। जुनगू, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। इसे तुम ही खाना। ऐसे? और थोड़ा ऐसे? रुक जाओ। ओके, आज का कॉन्सेप्ट है मूवमेंट कैप्चर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। दर्द हो रहा है। हाँ, लगता है मर जाऊंगा। नहीं, सीधा रहना होगा। हानी मुझे देख रही है। हानी मेरी ड्राइंग बना रही है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। जिसने प्यार किया हो उसे हार मानना नहीं आता। मैं तुम्हें कहा जाऊंगी। फिर इसको तुम इस तरीके से करोगी तो फिर ये इस तरीके से इधर तो आओ। अरे कौन है? क्या इसे देखकर हंसी आ रही है तुम्हें, मिस सोंग गैंग जी? ये व्हाइट स्टिकर का मतलब है मिस्टर सोंग जी हो के क्लास के स्टूडेंट्स, और इन ब्लू स्टिकर्स का मतलब है तुम्हारे क्लास के स्टूडेंट्स, मिस सोंग गैंग जी। कुछ ज्यादा ही ब्लू नहीं है ये? हाँ सही कहा, एक समुद्र की टीचर तरह। सोंग जी। नहीं नहीं, मिस्टर सोंग नहीं, मिस सोंग के बारे में बोल रहा हूँ। तुम्हारी क्लास पूरे स्कूल को नीचे ला रही है। ये बच्चे यहाँ है, ओहानी, डॉग गोमिना, जोंगजूरी, बोंग जोंगू, इन चारों का कुछ करो। टेस्ट भी ली तो हम ही शर्मिंदा होने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात। मैं शुक्रगुजार हूँ कि बैक सुंग जू जैसा होनहार बच्चा हमारा स्टूडेंट है। हमारे स्कूल की इज्जत बचाएगा। हाँ, ये आखिरी टचअप है। अगर मसल्स पे डिटेलिंग करोगे तो रियलिस्टिक लगेगा, समझे? जोंगो, तुम अब नीचे आ सकते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है। हाँ। संभल कर। अरे मेरा पैर। हाँ वही थोड़ा नीचे। ओ हनी। हाँ हाँ क्या? क्या हुआ? क्या है ये? मैं ऐसा दिखता हूँ?
हनी, इनका बिल दे देना। हाँ ये सब मैं बिल लाता हूँ। ये रही आइए। आपके ऑर्डर। पूरी रात सुखाना होगा, फिर कल उतार देंगे। मैं इतने सालों से देख रही हूँ, ये फिर भी समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? हाँ, जब तुम छोटी बच्ची थी ये छत खुली हुआ करती थी। पर आजकल लोगों को बाहर की हवा पसंद नहीं है, हवा उतनी ताजी नहीं रही। जब मैं छोटी थी तब ये बाहर ही सुखाते थे ना, है ना पापा? आपने यही कहा ना पापा? मेरा ध्यान नहीं था। पापा, हाँ, पापा आपने मॉम को प्रपोज कैसे किया? प्रपोज? हाँ हाँ, मतलब कन्फेस। मेरा मतलब है, मेरी फ्रेंड जूरी को जानते हो ना? दरअसल वो किसी को पसंद करने लगी है और वो सोच रही है कि कन्फेस कैसे करे। उन दिनों मेरी कार बिल्कुल बेकार थी और उसी कार में तुम्हारी मॉम को लेकर गया और पूरा शहर घुमाया। मुझे तो लगा कि गाड़ी पलटी ही हो जाएगी। तुम्हारी मॉम ने चिल्लाकर कहा, हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? और फिर बिना गाड़ी रुकाए मैं भी चिल्लाकर बोलने लगा, तुम मुझे किस करना चाहती हो या डेट? मेरे साथ बाहर घूमना चाहती हो या नहीं? मेरे साथ जीना चाहती हो या मेरे साथ मरना चाहती हो? फिर क्या हुआ? वो मान गई? नहीं, उसने कहा मरना बेहतर है, सपने देखना बंद करो। क्या पापा? पर हनी, उससे बाद में मुझसे बहुत प्यार हो गया, कह रहा हूँ। सच में? बैक्सिंजो, तुम्हें मुझे किस करना है या मुझे डेट करना है? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? मेरे साथ रहोगे या फिर मेरे साथ मरोगे? यहीं गाड़ दूं? मुझे लगता है तुम्हारे ऐसे इंतजार करने से बेहतर है कि तुम उसे एक लेटर दे दो। लेटर? मेरा मतलब है एक लव लेटर दे दो उसको। हाँ पापा, मैं आपको घर पर मिलती हूँ। अरे अरे हनी, अरे अपना कमरा साफ करना। अरे संभल कर। सॉरी सॉरी। अरे देख के चलो। क्या सच में उसे किसी से प्यार हो गया है?
अभी तक रिप्लाई नहीं आया। तुमने अपना नाम लिखा था? हाँ। अपना नंबर लिखा था? पर लगता है वो कॉल नहीं करेगा। कह नहीं सकते, हो सकता है मैसेज कर दे। शायद अब तक उसने पढ़ा नहीं। वो यही आ रहा है। अब क्या करो? उसने तुम्हें देखा होगा, तभी तो आ रहा है। क्या? लगता है लेटर पढ़ा ही नहीं। शायद उसने हानि को नहीं देखा। हाँ, सही कहा। हानि! ओ हानि! ओ हानि! ओ हानि! ओ हानि! ओ हानि! हाँ, वो चला गया। हानि! ओ हानि! ओ हानि! बस हुआ, चुप हो जाओ। ओहानी, क्या तुम ओहानी हो? वो आ रहा है। वो यही आ रहा है। ओ हेलो। काय बताओ जल्दी। आया क्या? रिप्लाई की उम्मीद तो नहीं थी। थैंक्स। क्या अभी पढ़ूं इसे तुम्हारे सामने? हांगजोंगमी, रुको। उसे लेटर वापस करो। ये क्या? क्या ये सिंजो के लिए लव लेटर है? क्या कर रही हो तुम? ये वापस हमें। अरे पर ये क्या? इसमें ग्रामर मिस्टेक्स भी है। ये लव लेटर नहीं, एग्जाम पेपर लग रहा है। स्कोर डी मिला है। वैसे तो मैं तुम्हें सियांग जो नहीं बुलाती। तुम मेरे लिए जंगल के एंजल हो। हे भगवान, जंगल का एंजल। सो फनी। अगर तुम पूछोगे कि ऐसा क्यों नहीं है, ये क्या तो... कर रही हो? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर क्या? बोलो ना क्या? मुझे बेवकूफ लड़कियों से नफरत है। ए, कहाँ जा रहे हो? माफी मांगो। ये क्या है? तुम मुस्कुरा रहे हो? मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम गूंगे हो क्या? माफी मांगो उससे। मैं क्यों माफी मांगू? उसकी गलतियां सुधारने के लिए। पागल है। सुनो सुनो सुनो, क्या तुम्हें इसमें सिर्फ गलतियां दिखती है? तुम्हें गलतियां दिख रही है और उसके शब्द और जज्बात नहीं। तुम सच में अंधे हो। तुम तो ये करते ही रहोगे। हाँ। हाँ, चलो फिर। हाँ, ऐसे खड़े मत रहो, मेरा सामना करो। हाँ। देखा? क्या हुआ? डर गए? हाँ? तुम डर गए? हाँ, चलो भी, आओ ना। हेलो, सामना करो। क्या चाहते हो तुम लोग? बुनजुनगू, तुम अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। पर सर ऐसा नहीं है। सर मेरी बात तो सुनिए। सुनूं? क्या सुनूं? सुंजू बेटा, तुम चिंता मत करना, पढ़ाई करना। हाँ? ऐसे गधे के ऊपर ध्यान मत देना।
रेड कलर में टॉप 4% है, टॉप 31% ऑरेंज में है, येलो कलर 4 साल से सेम है, ग्रीन कलर सिर्फ सबको अच्छी जगह में दिखाने के लिए है, और तुम सब पर्पल हो, स्कूल को सिर्फ शर्मिंदा महसूस कराते हो, ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा था। इस महीने स्टडी हॉल के लिए सिर्फ 50 सीट्स हैं। जानता हूँ वो सिर्फ नंबर है, पर शायद तुम लोगों को पता होगा कि ये नंबर सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही मिलते हैं। पता नहीं यहाँ कैसे हंसते खेलते बैठे हो, ऐसी बकवास चीजें करते हुए टाइम बिताते हो, यहाँ सब लोग जानते हैं। सच में बेवकूफ हो या दिमाग ही नहीं है, और इसीलिए मुझे बेवकूफ लड़कियां पसंद नहीं है, चाहे उनमें कुछ भी अच्छा क्यों ना हो, मुझे कोई परवाह नहीं। भागना बंद करो, अब रुक भी जाओ। बस करो, तुम्हें पता है तुमने अब तक 34 लैप्स कंप्लीट किए हैं। दो और लैप्स। क्या कहा? कोई मैराथन होने वाला है क्या? इतना क्यों भाग रही हो? रहने दो, वैसे भी उसे भागना पसंद है। मुझे लगता है अगर भागने से नंबर 1 पोजीशन मिलती तो इसे ही मिलती। सही कहा, मेरे पेशेंस बहुत ज्यादा है, मैं कर सकती हूँ। 내 머리는 고민으로 넘쳐 차라게 오늘은 잘 보는 거야 차라게 네가 보여 내 가슴 속에 कुछ भी हो जाए मैं करके रहूँ। 모든 걸 하나고만 어떻게 해야 मैं साथ हूँ। मैं भी। चलो, आखिरी राउंड है, पूरा करेंगे। यही लड़की है ना जिसने बैक्सुंजो को प्रपोज किया और रिजेक्ट हो गई? मैंने सुना है वो बेइज्जत हुई थी और वो खूबसूरत भी नहीं है। सच में उसके जैसी लड़कियां मुझे समझ में नहीं आती। सच में जो तो हमारा आंटी, ये बहुत ज्यादा है। खाना खाना जरूरी है, वरना तुम जियोगी कैसे? हाँ, सच में मैं अगर उसकी जगह होती तो स्कूल ही नहीं आ पाती। तुम्हें ऐसा लगता है? वो एक सीनियर है, फिर भी उसे कोरियन लिखने नहीं आती। यकीन नहीं होता। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये घर बहुत ही अच्छा है ना? सीजर्स कहाँ गए? शायद। हाँ, मिल गए।
है ये टेबल कितना पुराना है? दादी ने आपको ये तब दिया था जब आपने नूडल शॉप खोली थी। मुझसे भी पुराना है। हाँ सही कहा, ये टेबल 21 साल पुराना है। हाँ, पर अभी तक एक भी स्क्रैच नहीं है, काफी मजबूत है। जब तुम छोटी थी तब तुम इस पर खेला करती थी। ये देखो। हनी, ये कितना बड़ा घर है ना? हाँ, और तुम्हें बड़े घर पसंद है ना? कैसा लगा तुम्हें ये घर? हाँ, अच्छा लगा। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? क्या? नहीं मतलब वो जो कुछ नहीं। हे भगवान। ओ, अरे ये तो यहाँ था। कितना प्यारा है ना? देखो तो इसे। जब तुम 1 साल की थी तब इतनी प्यारी थी, और अब जब बड़ी हो गई हो तो और भी प्यारी हो गई हो। मैं प्यारी नहीं हूँ। और मेरा हाथ मॉम के हाथों से मिलता है ना पापा? हाँ हाँ। पापा। जल्दी आओ, हमें बहुत भूख लगी है। जल्दी जल्दी आओ, मुझे भी। बहुत अच्छा है। हाँ वाह, ये कितना बढ़िया है। मुझे तो ये रूम बहुत पसंद आया। हाँ बहुत अच्छा है। अरे जवाब ही नहीं। ओह हानी, हूँ? तुम्हारा घर कितना बड़ा और शानदार है, बहुत खूबसूरत है। अरे ये देखो, ये तो बहुत ही शानदार है। हनी, क्या ये तुम्हारे पैर है? हाँ। ये तो बहुत ही क्यूट है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आ जाओ बच्चों, हनी वो लेकर आओ। अभी आते हैं। अरे मैं लेकर आता हूँ। क्या खुशबू है। ओह टेस्टी लग रहा है। वाह, ये काफी ज्यादा है। आपने इसे बनाया है क्या? ये तो हमारे लिए पार्टी है। हमें कितना सही कहा ना? खाने में भी मजा आएगा। वाह ये तो परफेक्ट खाना है। हाँ, आज हमारे यहाँ बुसान से लोग आने वाले हैं, इसलिए मेन मेनू है बुसान नूडल्स। हाँ, आपको कैसे पता चला? ये तो मेरी बहुत फेवरेट डिश है। इसके लिए शुक्रिया अंकल। खाने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए शुक्रिया। हाँ, ले लो। अंकल हाँ। ये तो बहुत ही अच्छा है। सच में? हाँ, बुसान नूडल्स खाए बहुत बहुत ज्यादा वक्त हो गया, पर ये सबसे बेस्ट है। ये नूडल्स कितने सॉफ्ट हैं और च्यूई भी है। तुम्हें स्वाद की काफी समझ है। जी सही है, मेरा मुंह काफी सेंसिटिव है, इसीलिए मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। लास्ट ईयर फेस्टिवल में जिनको ने बॉगी बनाकर बेची थी, काफी टेस्टी थी। इसकी शक्ल कुछ अलग ही है। इसका चेहरा भालू के पैर के जैसा है। भालू के पैर? क्यों? तुम्हें पता नहीं था? खा लो खा लो। पर स्टोर का नाम सोपाल बॉक नूडल्स क्यों है? हाँ, हानी की दादी का नाम सोकपाल बोक था, उस पर स्टोर का नाम रख दिया। मतलब हाँ, आपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। सही कहा। मेरी सास 40 साल से चला रही थी और मैं 20 सालों से चला रहा हूँ। इसीलिए तो मैं सोचूं कि इतना टेस्टी क्यों है, कोई नया कुक तो नहीं कर सकता। हाँ, मैंने भी बहुत मेहनत से सीखा है। काश हानी भी ये बिजनेस आगे बढ़ाती, लेकिन वैसे उसमें कुकिंग का उतना टैलेंट तो है नहीं। आप चिंता मत कीजिए अंकल, हानी और मैं हम साथ में संभालेंगे। छोड़ो भी। हाँ, तुम्हें हो क्या जाता है? क्या? जो स्टोर लगभग 60 साल से चल रहा हो, क्या वो बंद हो जाएगा? सही कहा ना मैंने अंकल? लेकिन सब कुछ डोनेट करने का आइडिया भी बुरा नहीं है वैसे।
मैं अब समझा। अंकल, आप मुझे मीठी मीठी बातें सुना के मुझे ताने मार रहे हो। ये क्या है? हे जुंगू, तुम क्या मेरा घर तोड़ोगे ऐसे? बेटा चिंता मत करो, हमारा घर बहुत ही मजबूत है। वो देखो, ये क्या? भूकंप तो नहीं? भूकंप? पापा अब क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं बेटा, नया घर है, काफी मजबूत और सुरक्षित भी है। बाहर निकलो, जल्दी! हानी, तुम ठीक हो? सब लोग ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे नहीं, वो तो क्या? अरे रुको एक मिनट, मुझे जाना होगा। मुझे बचाना होगा, बचाना ही होगा, चिंता मत करो। पापा, आज शाम 5:30 बजे एक माइल्ड अर्थक्वेक आया था 2.0 मैग्नीट्यूड का। ज्यादा से ज्यादा लोगों के घर की खिड़कियां टूटी है, लेकिन यहाँ पर तो घर भी टूटे हैं। और इस हालत में आप देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कैसे जूझ रहे हैं। अभी अभी हमारी सूत्रों के अनुसार हमें पता चला है कि एक आदमी अभी भी अंदर फंसा हुआ है। ये रहा वो घर, आप देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ गई है। वो ढूंढ रहे हैं कि वो आदमी कहाँ पर है, और हम देख सकते हैं कि वो उस टेबल के नीचे है और वो जिंदा है। ये देखो, ये आपने ऐसा क्यों किया? बेटा मैं बच गया हूँ, मैं जिंदा हूँ। वही लड़के के पैर है। कोई गंभीर चोट तो नहीं लगती, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये लगता है कि ये घर काफी कमजोर था। ओ जी दो, हे भगवान, ये क्या सिर्फ हमारा ही घर गिरा था? क्या सच में? पता चल गया मुझे। पता है। यही है वो। क्या? देखो तो
क्या तुम आज भी होटल में रहोगी? मतलब पैसे खर्च होंगे। एक्चुअली हम पापा के दोस्त के घर पर रहेंगे कुछ दिन, जब तक हमें कोई नया घर नहीं मिलता। न्यूज़ की वजह से उन्हें पता चला। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। तो वही है ना। यार, अब क्या करूं? ये क्या? अब फोटो भी खींचेंगे? तुम सेलिब्रिटी हो गई हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को भी तकलीफ हो रही है ना। बहुत सॉरी। तुम चलो। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी दोस्त की मदद करो। वो ये क्या है? मुसीबत में है। तुम लोगों को न्यूज़ से पता चला होगा कि क्या हुआ है। अर्थक्वेक के कारण से उसने अपना घर खो दिया है। वो 7th क्लास की लड़की ओहानी है। हमें हानि की मदद करनी चाहिए। उसे ये हमारी क्या? जरूरत है। जुंगू ये क्या कर रहा है? उसको पैसे क्या की जरूरत लव है। डोनेशन? हमें उसको पैसे देने अपने चाहिए। प्यार की ताकत दिखा। सब क्या पैसे सब देंगे पागल है। तो उसका चलो घर हम लोग वापस उस सेट तरफ हो से चलते जाएगा। हैं। चल। आइए, वो ये उसकी मदद देखने करते नहीं। हैं। Come on। हाँ, ये सही है। बहुत अच्छी बात। और डोनेट करो, हानि की मदद करो। आज हमें अपनी इंसानियत दिखाने का एक मौका मिला है। डोनेट करो। ओ, हानि सुन। ओ हानि, ये हानि है। जगह दो, जगह दो, जगह दो। अच्छा, हाँ, सुनो सुनो सुनो। सब लोग जोर जोर से ताली बजाएंगे। भूकंप फेस करने के बाद भी वो अभी भी स्कूल आती है। वो ऐसी दोस्त है जिसपे हम गर्व कर सके। ओ हानि है वो। तालियां। हानि हानि। क्या 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 हुआ? अरे यार, बहुत बोल रहा है तू। अब मैं क्या करूं? ए चुप रहो ना। ए सुनो सुनो सुनो, अपना योगदान दो समझो। क्या तुमने कल न्यूज़ नहीं देखी? टीवी नहीं है क्या घर पे? क्या लगता है किसकी वजह से आज हानि मुसीबत में है? और तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? वो तो बस एक माइल्ड अर्थक्वेक था ना। ओ हाँ 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 वही। पर दरअसल उस भूकंप की वजह से नई बिल्डिंग गिर गई। उसका क्या कहना है? उसके बारे में कुछ सोचा? तो तुम्हारे हिसाब से मैंने भूकंप लाया? और नहीं तो क्या, तुमसे बड़ा भूकंप और क्या होगा। अगर तुम किसी को इतनी तकलीफ दे सकते हो तो तुम तो भूकंप भी ला सकते हो। ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना? हाँ। अंदर रखो। तुम्हारे पैसे मुझे नहीं चाहिए। मैं बेघर भी क्यों ना हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे पैसे कभी नहीं लूंगी मैं। सच में? ठीक है, अच्छी बात है। बैग समझो। तुम अपने आप को आखिर समझते क्या हो? तुम्हारे लिए यहाँ सब के सब बेवकूफ है ना? तुम्हें लगता है ऐसे खड़ूस बनने से तुम्हें सब पसंद करेंगे, है ना? खुद को इतना अच्छा समझते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग तेज है, पढ़ाई में अच्छे हो, हैंडसम हो और टॉल हो, इसलिए ये सब समझते क्या हो अपने आप को? है क्या ये सिर्फ पढ़ाई के बारे में है? क्योंकि हम भी पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सच? हाँ। तो फिर करके बताओ। क्या करके बताऊं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। नेक्स्ट एग्जाम में देख लेना। कितने लाओगे? कितना लाऊंगी? इस महीने स्टडी हॉल के लिए सिर्फ 50 सीट्स हैं। पता नहीं यहाँ कैसे हंसते खेलते बैठे हो। सच में बेवकूफ हो या दिमाग ही नहीं है? ठीक है, स्टडी हॉल। स्टडी हॉल? इस महीने का स्टडी हॉल? हाँ, इस महीने का स्पेशल स्टडी हॉल। अगले महीने में भी वहां रहूंगी। मेरा मजाक बना रहे हो? अगर कर दिखाया तो? कर दिया तो? हाँ,
तुम्हें कंधे पर उठाकर पूरे स्कूल में घुमाऊंगा। तुम मुझे उठा लोगे? नहीं नहीं, ठीक है, तैयार रहना। आप इतने करीब थे? हाँ बिल्कुल। बचपन से लेकर हाई स्कूल खत्म होने तक हम एक परिवार की तरह रहते थे। उसके बाद हम सियोल आ गए और कांटेक्ट टूट गया हमारा। मुझे हमारे घर के टूटने पर इतना गुस्सा आता है ना। पर अच्छा हुआ, इससे पुराना दोस्त मिल गया मुझे। ये भी ना ओ पापा पूरी तरह पागल है ना। थैंक यू। हर दिन तुम्हारे साथ, बस तुम्हारा इंतजार, वो तुम्हारा साथ, रात की नींद हराम। रुकिए, ये रहा हाउस 142, यही है ना? सही कहा। रुको जरा। बैक्सू चैंग, यही है। आपके दोस्त तो काफी रिच लगते हैं पापा। लगता तो है। कौन है? मैं सू चैंग का दोस्त ओगी डोंग हूँ। हाँ हाँ, अंदर आइए ना। हनी सुनो। तुम आ गए? हाँ। गले लगो यार। अरे तुम टकले कैसे हो गए? अरे तुम्हें तो बहुत तकलीफ हुई होगी ना। अच्छा हुआ तुम आ गए। कितना मजा आ रहा है। ये मेरी बीवी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, कैसी हैं आप? तुम चिदोंग की बेटी हो ना? तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। क्या? ओह, हाँ सच में। मैं रात का इंतजार नहीं कर पाई तो इसीलिए सुबह ही। आज आप अब क्या करूं? वो मैं ही थी। चलो तुम पहले तुम्हारा सामान ले आते हैं। हाँ? अरे यार ज्यादा सामान नहीं है, वो हम खुद लेकर आ सकते हैं, है ना हनी? अरे रुकिए रुकिए, मेरा बेटा मदद कर देगा। चलो चलिए, इसकी क्या जरूरत? बेटा थोड़ी मदद कर दोगे? पापा मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। नहीं नहीं, तुम जाकर दरवाजा बंद करो। डैडी, अब लगता है हमारी किस्मत अच्छी होगी, है ना? चलो। मैं मदद कर दूं? नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। क्या है सपना है? नहीं जग जाओ तुम। ओ हनी जग जाओ।